विश्वास को पक्का करना, कथा में जाना मतलब विश्वास को पक्का करना। शिव महापुराण की कथा में मिलता क्या है? विश्वास मिलता है, भरोसा मिलता है कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी तो भगवान मेरी सुनेगा। एक पत्र है, देखिए, में चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे मरने के बाद भी काम आता है। लोग कहते हैं कोई मर गया, उसका पिंडदान किसी ने किया कि नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल रोज प्रतिदिन अपने हाथों से चढ़ाया है, तुम्हारे मरने के बाद कोई पिंडदान करे कि नहीं करे पता नहीं, पर अपने हाथों से जल आप चढ़ा कर जाना, जिससे अंत समय हमारा सुधर जाए, अंत सुधर। और यही भाग्य है, यही स्मरण। वो कहते हैं ना, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप करो उसका स्मरण। देवता जी की पूजन अलग करना है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर कहते हैं 33 कोटि देवता तुम मुझ में समा जाओ। सारे देवी देवता शिव जी में समा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो केवल शंकर के लिए नहीं रहता, 33 कोटि देवताओं के लिए रहता। 33 कोटि देवता। शिव जी ने कहा मुझ में समाओ, सारे देवता समा गए। शंकर भगवान सरम्ब पक्षी का रूप धारण करे उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को पंजे पर उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलकनंदा के जल में नरसिंह भगवान पानी में गिरते ही ठंडक में उनकी समाधि लग गई। अलकनंदा नदी में जैसी समाधि लगी, भगवान माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी से कहा मेरे पति, तो कहा वो बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के पास मिलेंगे। आज भी नरसिंह भगवान तो वहाँ से चले गए, पर नरसिंह शिला आज भी बद्रिकाश्रम के पुल पे से जब हम बद्रिकाश्रम मंदिर के लिए जाएंगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, तो ताप्ती कुंड के नीचे एक शिला दिखती है जिसको नरसिंह शिला कहा जाता है। वहाँ के पंडित जी से आप पूछ सकते हो कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बता देंगे। जहाँ पर भगवान शंकर ने सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर सरम्भेश्वर महादेव बनकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला था, और उस नदी में भगवान नारायण ने तप साधना करी थी। तप साधना, तप साधना में ऐसे शिव है। शिव कृपा से अपने नज़दीक में, अपने नगर में, अपने आसपास में कभी शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से चलकर आपके यहाँ पहुँचे तो उसको दिल से सुनना, क्योंकि कथा केवल अकेली नहीं आती है। इस कथा के रूप में मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरने के लिए आता है। दिल से सुन, कितनी कृपा है मेरे बाबा की, जरा विचार करिएगा। पीछे के 3 दिन रोज पानी आया। ओमकारेश्वर पे उधर मेरे ओमकारेश्वर बाबा पानी को वहाँ रोक लेते थे, इधर से मेरी नर्मदा मैया पानी को रोक लेती थी, और बीच में कथा चलती रहती थी। इधर भी खूब पानी गिरा, सनावत, इधर मोटक्का आसपास के क्षेत्र में खरगोन खंडवा में खूब हवा पानी चलता रहा। पर मेरे बाबा ने, इसको शिव कृपा कहते हैं, संभाल रखा। 7 दिन कथा के
बाबा ओघड़ दानी ने संभाल कर ये पवित्र कथा का रसपान कर। कोई करने वाला है तो वो देव अधिदेव महा, उसके सिवा संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो कहूंगा गंडई वालों को, आपके यहाँ जो कथा होने वाली है 18 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, दिल से सेवा करो, दिल से सुनो और अपने जीवन में धारण करो। और उसके बाद में वो कथा 24 तारीख को पूरी हो जाएगी। 30 तारीख को जो विदिशा में होने वाली है, मध्य प्रदेश में वैसे भी शिव महापुराण की कथा का करने का मौका हमको कम ही मिल पाता है, क्योंकि बाहर ही ज़्यादा जाना पड़ता है। पर विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा मिल रही है। आसपास सिरोंज, विदिशा, बैरसिया, रायसेन, पूरे क्षेत्र के लोग ये विदिशा की जो 30 तारीख से कथा है उसके अपने जीवन में धारण कर कर मेरे महादेव, मेरे कुबेर भंडारी आपकी विदिशा में पधार कर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ दें, उसको अपने जीवन में उतारो और एक बार प्रयास करो कि बाबा की कथा सुनने का फल क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है। प्रयास करिए, वो शिव तत्व है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, काया का रोग हो गया था, चंद्रदेव को भगवान शंकर ने ठीक किया तो सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए काल अधिपति महाकाल बन गए। ओमकारेश्वर बाबा का चरित्र आपको पहले भी वर्णन करा। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन आता है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारने के लिए शंकर भगवान प्रकट हुए और कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया तो शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं। 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर गौतम बाबा का माहिल्या का कल्याण कर। माहिल्या शिव कथा कहती है। वैद्यनाथ बाबा का वर्णन किया। रावण भगवान शंकर को लेकर चले पर शिव जाना नहीं चाहते थे लंका, इसलिए मध्य में ही विराजमान हो गए तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान शिव ओघड़ दानी है, शंकर ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को प्राप्त कर। कभी मौका मिले 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान शंकर का दर्शन करिए। कभी मौका मिले श्रावण महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करिए। कभी मौका मिले तो श्रावण में 2 लोटा जल शंकर को चढ़ाने का प्रयास करिए। कावड़ यात्राएं चलती हैं, उसमें भी शिव जी का स्तुति होती है। और 12 आनंदमय भगवान कृपा करे 12 महीने में 1 महीना श्रावण का जो आता है वो भगवान शिव के करीब में लाने का एक मौका है, भगवान शिव के पास आने। आप लोग तो कावड़ यात्राओं का बहुत दर्शन करते हैं, जाते भी हैं। कभी एक बार मौका मिले ना तो सीहोर सीवन नदी से 11 किलोमीटर की कावड़ भराती है मेरे कुबेर भंडारी की। माँ सीवन का जल कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ता है। 11 किलोमीटर तक बाबा की कावड़ जाती है। इस बार की जो कावड़ है हमारे साथ में चलने वाली वो 18 अगस्त दिन रविवार की रहेगी। आप सब आमंत्रित हैं बाबा की कावड़ यात्रा में जरूर पढ़ें। अब की बार की जो कावड़ जाएगी सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर की, खूब प्रेम से बाबा का भजन करते हुए, आनंद करते हुए, भक्ति करते हुए 18 अगस्त की एक दिन की कावड़ का आप भी आनंद लेने के लिए और बाबा के उस आनंद में मेले में पधारें। वैसे तो पूरा
सावन का महीना ही कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चलती है। आसपास के गांव के लोग कावड़ ले लेकर बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ आते हैं। पर एक दिन हम भी माँ सीवन का नदी का जल लेकर सीहोर से बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ जल चढ़ाने के लिए चले, आपके साथ पैदल पैदल बाबा का भजन करते हुए, बोल बम का नारा है। और जो लोग सीहोर की कावड़ भरे होंगे उनसे पूछना साल भर में मेरे बाबा ने क्या क्या नहीं दिया उनको, उनसे पूछो। जो बच्चा बच्ची नौकरी के लिए आधिक कार्य के लिए आते हैं, रोग मुक्ति के लिए आते हैं, बाबा ने क्या नहीं दिया उसे पूछिए। समय आया, आगे वर्णन आता है सुंदर वैद्यनाथ जी का, फिर वर्णन आया है सुंदर नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वर जी का, राम जी ने स्थापना कर कर भगवान शिव की पूजन कर लंका पर चढ़ाई कर। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तब घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित वापिस करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर महादेव भगवान शिव का नाम पड़ जाता है। भगवान शंकर आनंद की राशि 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, ज्योति के पुंज के रूप में। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त होता है और तुम अभी तक जो बेधव्य थी, इस शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद तुम अखंड सौभाग्यवती होती हो और अपने पति के धाम को चली जाती हो। जो मनुष्य, जो नारी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े जिस भाव से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, वो भगवान शिव कहते हैं मेरे धाम को ही जाते। 12 ज्योतिर्लिंग की इस पवित्र धरा पर बिठले सेवा समिति द्वारा जो दूसरी कथा, पहली उज्जैनी, दूसरी ओमकारेश्वर में, यहाँ आज विराम लेने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों ने